पूरे हिंदुस्तान में बिश्नोई समाज के पहले विधायक 1952 में ये बने। बड़ी बात ये है 103 साल की उम्र होने के बाद भी जो इनके दांत हैं वो इनके ओरिजिनल दांत हैं। आपके परिवार वाले बता रहे 85-86 हज़ार रुपये पेंशन मिलती है आपको हर महीने? हाँ, हर महीने मुझे पेंशन सरकार से मिलती है। इसमें पहले चुनाव हुए थे 1952 के चुनाव, तो संयुक्त पंजाब में 1952 से 1957 तक ये विधायक रहे अबोहर विधानसभा से। हमें गर्व है और प्रेरणा सोतर की है हमारे सही राम जी की ये बड़ी बात कि हमारे 103 वर्षीय हमारे बिश्नोई समाज के प्रथम विधायक, तो इनके आज इनके जो चरण है वो भी हमारे लिए मतलब एक मंदिर है, ये मंदिर का रूप है। जहाँ पे ये आते हैं वो एक मंदिर निवास बन जाता है। पुराने गांव हमारा चौटाला था, चौटाले के हम रहने वाले थे। चौटाले से उठकर हम लोग भरतपुर स्टेट में गए। चौधरी देवीलाल कैसे इंसान थे, कैसे व्यक्ति थे चौधरी देवीलाल? देवीलाल जो ईमानदार आदमी थे, अच्छे थे और दलेले से थे, बड़े चलने वाले थे, डरते डरते नहीं थे। इनके मन में एक एजुकेशन के साथ साथ एक एजुकेशन का आपको मैं ये बताऊं तो इन्होंने उस समय में लड़की जो अब हम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन्होंने अपनी बेटियों को उस समय जो मेरे दादी जी हैं ओम प्यारी देवी जी, उन्हीं को 1935 में मतलब वहाँ पे बनस्थली पढ़ाया। तो इतना इंस्पायरेशन था इनको कि भाई एजुकेशन और ईमानदारी के वीडियो लिए को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो साक्षात जो हमारे सामने जो एक धरोहर के रूप में इस वक्त जो पूर्व विधायक हैं चौधरी साहब, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको देख पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको सुन पाएँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और भारत पोस्ट न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आज बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। हम आपको जब इनके बारे में बताएंगे तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। मेरे साथ पूर्व विधायक चौधरी सहीराम बिश्नोई जी हैं और अगर आपकी उम्र इनकी जानेंगे तो 103 साल से ज़्यादा इनकी उम्र हो चुकी, इनकी एज हो चुकी है। और बड़ी बात क्या है कि जब देश में पहले चुनाव हुए थे 1952 के चुनाव, तो संयुक्त पंजाब में 1952 से 1957 तक ये विधायक रहे अबोहर विधानसभा से। और उस समय जो जनसंघ थी, आज जो भारतीय जनता पार्टी है जनसंघ, उसका दीपक का चुनाव निशान होता था, चुनाव चिन्ह होता था। तो यानी कि दीपक के निशान पर ये जीत कर आए थे। उनके साथ साथ मैं बात करूं पूरे हिंदुस्तान में बिश्नोई समाज के पहले विधायक 1952 में ये बने, तो इनसे बातचीत करेंगे। चौधरी साहब पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, स्वास्थ्य कैसा है आपका? स्वास्थ्य ठीक ठीक है। क्या क्या खाते हो? खाते हैं रोज खाना होता है, वही खाते हैं। हाँ, कोई स्पेशल कुछ खाना नहीं है। मतलब सारी चीज़ें खा लेते हो? हैं? रोटी वगैरह खाते हो या कुछ और? रोटी वगैरह खा लेता हूँ, खा लेते हो? कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, हाँ जी। ये दांत भी आपके अभी तक है? हैं? दांत हैं आपके? हाँ, हाँ, ये देख सकते हैं, ऊपर के नहीं है, नीचे के है। नीचे के हैं। तो आप 1952 में विधायक बने थे? हैं? 1952 में आप विधायक बने थे? 1992 52 52 52 हाँ। में आप विधायक बने थे? उस समय का कोई किस्सा, उस समय का आप कोई किस्सा सुनाना चाहो आज़ादी के समय का तो वो बता सकते हैं। नहीं ऐसा है, कौन से टाइम का पूछ रहे हो? आपके समय की पुरानी बात बता दो। कोई भी अपना किस्सा। पुरानी बात ये है कि हम स्टार भारतपुर से रहने वाले हैं। इधर पंजाब के अंदर हमारा कोई दखल नहीं था, ना राजनीति में, क्योंकि भावलपुर स्टेट में कोई राजनीति थी नहीं। तो भावलपुर स्टेट से उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट से, भावलनगर भावलपुर रैबियार का 3 डिस्ट्रिक्ट से। 3 डिस्ट्रिक्ट में भावलनगर जो था वो अपने राजस्थान बॉर्डर के साथ रखता था, तो इसलिए कोई ख़ास वहाँ राजनीति प्रथा कोई थी नहीं। उधर स्टेट भावलपुर में कोई ख़ास राजनीति नहीं थी। भावलपुर स्टेट राजा का नवाब का था, इसलिए वहाँ कोई राजनीति कुछ नहीं थी। हम बॉर्डर के साथ साथ बिश्नोई का इलाके हम आबाद हो गए। इंटीरियर हमको उनकी भाषा पेशा हमसे मिलते नहीं थे, वो उनकी अलग भाषा थी। तो हम लोग भावलनगर के इलाके में यहाँ के जो भाषा थे उससे ज़्यादा परिचय थे, वही ज़्यादा थे। आपके साथ और कौन विधायक थी जिनको आप जानते हो? आपके जो दोस्त थे उस वक्त, साथी?
डॉक्टर बद्री प्रकाश था, ब्रह्मदास टंडन थे, एक लाजपत राय थे, तो 3-4 वो थे जो उस वक्त हमारे साथ थे। हम स्टेट भावलपुर में राजनीतिक कोई प्रथा थी नहीं, कोई राजनीतिक संघ था। आपने आपने पढ़ाई कितनी की थी? पढ़ाई पढ़ाई कितनी कर की आपने? मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। लो ग्रेजुएट कहाँ से की थी आपने? लॉ ग्रेजुएट लाहौर से की। लाहौर से? हाँ जी। उससे पहले की पढ़ाई कहाँ की आपकी? पहले की पढ़ाई भावल नगर डिस्ट्रिक्ट था, भावल नगर में से मैट्रिक थी। उसके बाद हम मोगा पे चले गए, तो मोगा के अंदर हमने मोगा? हाँ मोगा, पंजाब? हाँ उस वक्त लोगों का ये ख्याल था कि शहर में जाएंगे तो बिगड़ जाएगा, इसलिए छोटा शहर मोगा जो था, मोगा मोगा छोटा शहर था, तो उसमें पढ़ाई जाती। उस वक्त गाड़ियाँ कौन सी होती थी? गाड़ियाँ जीप वगैरह कोई और कार होती थी उस वक्त आपके टाइम? उस वक्त बहुत कुछ कम थे, हाँ। गाड़ियाँ बहुत कम आ जाती थी, कोई खास लोग नहीं थे ये सब से। अभी अभी जैसे जो नरेंद्र मोदी हैं, तीसरी बार ये प्रधानमंत्री बने देश के, नरेंद्र मोदी का जो काम कर रहे हैं देश के लिए, आप कैसे देखते हैं इनको? है ये नरेंद्र मोदी का कार्यकाल कैसा लगता है आपको? ठीक चल रहा है, ठीक आराम से चल रहा है सब नरेंद्र मोदी का। अच्छा, जो आपकी जो बिश्नोई सभा है, आप उसके भी 40 साल तक अध्यक्ष रहे, अखिल बिश्नोई जो सभा है भारतीय। विश्व समाज में है, पढ़ा लिखा मैं एक व्यक्ति था और मुसलमानों में कोई खास बात नहीं, इसलिए वो लोग ज़्यादा मुझ पर मबनी करते थे। मैं भी उन लोगों को सपोर्ट करता और उन लोगों को विश्व समाज के बारे में बताना करता था। तो अपने रस भावलपुर में रस बाग बीकानेर में हमारा धर्म स्थान नोखा में था। नोखा? हाँ, तो इस वहाँ से हमारा ज़्यादा संपर्क था, नोखे लोगों से हमारा संपर्क। अच्छा, आप देश के कितने कितने बड़े बड़े नेताओं से मिले हो? पहले जो देश के बड़े नेता रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री या प्रधानमंत्री, आप किस किस से मुलाकात की, आपको याद हो? ऐसा है कि कोई बड़ी बड़ी मुलाकात ऐसी नहीं हुई थी, बस हमारे ये जनसंघ थे, बलराम दास टंडन थे, बलराम जाखड़? हाँ, बलराम दास टंडन। अच्छा, टंडन। हाँ, चौधरी देवीलाल? चौधरी देवीलाल तो हमारे इलाके के था। वैसे हम लोग बावल ये पुराना चौटाला से रहने वाले, चौटाला हमारा पुराना गांव था, चौटाला से रहने, इसलिए चौटाला के लोगों से हमारा संपर्क बना हुआ था। अच्छा, चौधरी देवीलाल कैसे इंसान थे, कैसे व्यक्ति थे चौधरी देवीलाल? देवीलाल जो ईमानदार आदमी थे, अच्छे थे और दलेरे से थे, बड़े चलने वाले थे, डरते डुरते नहीं थे किसी से, खूब डरता था। और चौधरी बंसीलाल? बंसीलाल का कम संपर्क था हमारा, तो उधर रहने से ये बीकानेर स्टेट के लोग जो जगते थे उनसे ज़्यादा संपर्क था। आपके समाज के चौधरी भजनलाल? भजनलाल तो हमारे समाज थे, तो मैं अपने भागलपुर स्टेट के मैं राजस्थान के लीडर में ही था, मैं ही पढ़ा लिखा था और मैं ही लीडर था, इसलिए मेरा संपर्क था। पुराना गांव हमारा चौटाला था, चौटाला के हम रहने वाले थे, चौटाला से उठकर हम लोग भागलपुर स्टेट में गए थे। हाँ, चौटाला आपका पुराना गांव था? पुराना गांव चौटाला था। हाँ, तो फिर आपने राजनीति छोड़ क्यों दी थी? उसके बाद आप एक बार विधायक बने, दूसरी बार आपने चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा, फिर आपने राजनीति क्यों छोड़ दी? ऐसा है कि जिस वक्त पहले चुनाव हमें लड़ा था उस वक्त काफ़ी कुछ झटका लगा, हमें हो नहीं हो सकते थे। हमारे तीर्थ वही बीकानेर में थे, बीकानेर से पास नोखा गांव है, नोखा से कोई 15-20 मीटर दूर, हाँ, नज़दीक हमारा धर्म स्थान है
मुकाम मिलते थे। मुकाम मुकाम, हाँ मुकाम। नौका आपने बताया। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आप इनके पड़पोते लगते हैं, आपका पूरा परिचय है और आप विधायक जी के बारे में कुछ बताना चाहिए। मैं विधायक जी के बारे में सर्वप्रथम आपको यही बताना चाहूँगा कि जैसे कि सभी को ज्ञात है कि हमारे बिश्नोई समाज के सर्वप्रथम विधायक चौधरी सही राम जी धारणिया रहे हैं, और जिन्होंने अपने मतलब संघर्ष के बलबूते पे और अपने उस समय में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय अपनी बेहतरीन भूमिका का निर्वहन करते हुए वहाँ के जो बिश्नोई विस्थापित हुए हैं भारत अपने हिंदुस्तान में जो आए थे, उन्हें ज़मीन दिलवाना, उनके लिए कोर्ट कचहरी में उनके लिए पैरवी करना, तो उनका काफ़ी लंबा समय उन्होंने उसी अपना मतलब संघर्ष का समय चलाया। और फिर अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा ने इन्हें अध्यक्ष के रूप में 40 साल तक काम करने का पूरा एक लंबा टेन्योर दिया। तो उसके साथ साथ बेसिक काम था कि इनके मन में एक एजुकेशन के साथ साथ एक एजुकेशन का आपको मैं ये बताऊं तो इन्होंने उस समय में लड़की जो अब हम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन्होंने अपनी बेटियों को उस समय जो मेरे दादी जी हैं ओम प्यारी देवी जी, उन्हीं को 1935 में मतलब वहाँ पे बनस्थली पढ़ाया। तो इतना इंस्पायरेशन था इनको कि भाई एजुकेशन और ईमानदारी के लिए। फिर धीरे धीरे जैसे भारत पाकिस्तान में जैसे कांग्रेस का मूवमेंट आया तो उन समय में कांग्रेस के लोगों ने भी इनके साथ पक्षपात किया और ऐसी भूमिकाएं अदा की, क्योंकि इन्होंने जो चुनाव लड़ा था वो जनसंघ के टिकट पे चुनाव लड़ा था, दीपक के निशान पे। तो उस भूमिका के तहत कहीं ना कहीं वो बात रही। और फिर इन्होंने ऐसे अपनी राजनीति की बजाय इन्होंने सामाजिक कार्य में ही अपनी विशेष रुचि रखी और लगातार लंबे समय तक लोगों के लिए उनकी ज़मीन जायदाद संघर्ष के लिए काफ़ी लंबी समय तक पैरवी की। और आज हमें गर्व है और प्रेरणा स्रोत की है हमारे सही राम जी की ये बड़ी बात कि हमारे 103 वर्षीय हमारे बिश्नोई समाज के प्रथम विधायक, तो इनके आज इनके जो चरण है वो भी हमारे लिए मतलब एक मंदिर हैं, ये मंदिर का रूप है। जहाँ पे ये आते हैं वो एक मंदिर निवास बन जाता है कि इन्होंने मतलब स्वैच्छिक भाव से जो आज की राजनीति और उस समय की अगर बात करें तो दिन रात का फ़र्क है। उन्होंने उस समय की कुछ पीड़ाओं को इन्होंने देखते हुए उस चीज़ से अपने आप को एक सामाजिक दायरे में ले लिया और एक समाज की जैसे कि हमारा बिश्नोई समाज बैकवर्ड समाज था और ओबीसी में जैसे आते थे राजस्थान में भी, तो उस समाज का उत्थान कैसे हो, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन के माध्यम से और भी जो पुनर्जागरण की इन्होंने अपनी मुहिम चलाई और अपना सारा जीवन किया। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, 103 साल से ज़्यादा इनकी उम्र हो चुकी है, मैंने देखा दांत इनके साथ के हैं, मतलब ओरिजिनल दांत हैं इनके, तो इनका खाना पीना अब ये क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि इतनी उम्र होने के बाद व्यक्ति खाना उस तरीके से नहीं खा पाता जैसे हम लोग खाते हैं, तो वही आपसे जानना चाह रहा हूँ अब भी इस उम्र में क्या क्या ये गतिविधियाँ करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये लगती है कि इन्होंने जब कहीं भी किसी भी स्थान पर रहे हैं, जो अपना दैनिक जीवन है कहीं भी स्थान पे रहे हैं उसको नहीं बदला। इनका जो रूटीन है सुबह 5 बजे उठना, फिर नित्य कर्म करके अपना योगा करना, फिर धीरे धीरे अपने खेत में आज भी ये अपने कोशिश करते हैं, अपने खेत में भी कार्य करते हैं और मतलब सिंपल सादा भोजन करते हैं। कोई विशेष इनकी कोई अलग से डाइट प्लान नहीं है, पर इन्होंने क्या ऐसे सुबह शाम इनका जो एक चीज़ फिक्स है कि 1 घंटा भजन जरूर करना। तो इन्होंने ये कुछ ऐसी चीज़ें अपनाई जैसे कि हम कहते हैं कि कोई आदमी की इतनी एज हुई तो मतलब कहीं ना कहीं वो आदमी आम आदमी से अलग है, वो अलग ये चीज़ें इनका जो डाइट ये जो प्लान है इनका, ये इनको बाकी लोगों से अलग करता है, ये इनकी जीवन शैली है। यही हमें बार बार कहते हैं कि भाई ईमानदारी से और अपने सच्चाई से ज़िंदगी जियो, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ये प्रेरणा है हमारे लिए। अच्छा लगा आपने बताया। अच्छा, मैं आखिरी में पूछूंगा, आपको पेंशन मिलती है, पेंशन विधायक वाली? हाँ जी। कितनी पेंशन मिलती है अब? पेंशन मुझे याद नहीं है। याद नहीं है? बहुत सारी पेंशन आती होगी। हर महीने मिलती है मेरे ख्याल में 2200-2400 रुपये मिलती है। ज़्यादा होगी आपकी पेंशन? हाँ, अब वो जो पेंशन वो करीब 85-86 हज़ार रुपये मिलती है आपको? है 1 लाख से 15-16 हज़ार रुपये कम, 86 हज़ार रुपये पेंशन मिलती है आपको? मुझे अभी अब मैं क्या बताऊँ, पेंशन मिलती तो है लेकिन कितनी मिलती है कितनी मिलती है कोई ध्यान में। आपके परिवार वाले बता रहे 85-86 हज़ार रुपये पेंशन मिलती है आपको हर महीने? हाँ, हर महीने से मुझे पेंशन सरकार से मिलती है। जी जी जी, हाँ बिल्कुल। तो वो पेंशन सरकार से वहाँ पे मिलती है। हमारे घर परिवार का कोई पेंशन नहीं है। हाँ। घर परिवार में कोई पेंशन नहीं। आपको मिलती है? एक मैं ही हूँ जो पेंशन होल्डर हूँ। चलो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और भगवान आपको अच्छा स्वास्थ्य दे
है ना। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका आशीर्वाद बना रहे। और देखिए ये मेरे लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि मेरी लाइफ का इस तरीके का ये पहला इंटरव्यू था कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हिंदुस्तान के सबसे वरिष्ठ पूर्व विधायक जिनकी उम्र 103 साल से ज़्यादा है, और बिश्नोई समाज की बात करूँ तो हिंदुस्तान के पहले बिश्नोई विधायक जो कि 1952 में जनसंघ के जो कहीं न कहीं से चुनाव लड़ा, दीपक का निशान। और मेरे ही ख्याल से अगर देखा जाए हिंदुस्तान में जनसंघ के सबसे वरिष्ठ नेता जो है इकलौते, वो चौधरी सहीराम जी है। और जिस तरीके से हमने इनसे बातचीत की, क्योंकि बोलने का और वो कहीं न कहीं यादाश्त, कहीं न कहीं उम्र का भी एक तगाजा होता है, लेकिन जैसे इनके पड़पोते ने बताया कि आज भी ये अपनी दिनचर्या में अखबार पढ़ना, भजन करना या इस तरह की चीज़ें करना, उन चीज़ों को भी शामिल करते हैं। और बड़ी बात ये है 103 साल की उम्र होने के बाद भी जो इनके दांत हैं वो इनके ओरिजिनल दांत हैं। तो हमें तो बड़ा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? आप चौधरी साहब के बारे में और क्या क्या बातें जानते हैं, और इसी तरीके के आप किसी और राजनेता को जानते हैं तो कमेंट करें, उनके बारे में बताएं और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो साक्षात जो हमारे सामने जो एक धरोहर के रूप में इस वक्त जो पूर्व विधायक हैं चौधरी साहब, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको देख पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको सुन पाएँ।